विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार श्री कृष्णलाल पंवार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत ठीक है, कोर्ट का बैठक जाना पड़ता है, लेकिन परमिशन डिप्टी कमिश्नर किस लिए बैठे हैं? कोई अधिकारी आज जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर धर्मेंद्र है, हाँ उनको कोई अलग से गुड़गांव के कार्यक्रम था, मेरे से परमिशन ले गए। सीनियर अधिकारी या मेरे से बात करें, डीसी से परमिशन ले। अगली मीटिंग में यदि कोई अधिकारी या तो मैं वार्निंग दे रहा हूं और नेक्स्ट मीटिंग में सस्पेंड कर दे जाऊंगा। मुझे प्रेजेंस से और डिले भी चाहिए। जिस विभाग का जो शिकायत आएगी, एक मीटिंग ज्यादा नेक्स्ट मीटिंग तक अवसर मिलेगा। ये नहीं होगा कि 6 महीने पेंडिंग 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 नहीं चलेगी। बिल्कुल मैक्सिमम 2 फर्स्ट में आया, सेकंड में कोई दिक्कत है तो हम भी समझ सकते हैं भाई इसको देना नहीं देना है। डीएफएससी डीएफओ को करो, डीएफएससी को करो, दोनों को नोटिस। और कोई भी भविष्य में डिपार्टमेंट का हेड आएगा, ये नहीं कोई जेई आ गया, कोई एसडीओ आ गया, हेड चाहिए मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से लेकर जाए। मैं समझ सकता हूं कोई चंडीगढ़ मीटिंग है, कोई कोर्ट का मैटर है, कोई इमरजेंसी भी सब हो सकती है, ये सारी चीज जुड़ी हुई है, उसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन ये नहीं चलेगा, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, प्रिवेंस इज मस्ट। ये मेरा अनुरोध है सभी से। पूरा सामान आपको देंगे, लेकिन काम भी आपने प्रॉपर करना पड़ेगा। तो मुझे नया तो मेंबर होने में मुझे पता नहीं, मेरा 40 साल का अनुभव है, मुझे हर डिपार्टमेंट में जाना है। और 2 साल तो राज्यसभा में हमने जांगड़ा साहब के साथ भी जाए, और फिर मैं पीएससी का चेयरमैन रहा हूँ। और जो पीएससी का चेयरमैन होता है, अंदाजा लगा सकते कोई डिपार्टमेंट उसमें होता नहीं रहता। पीएससी पीयूसी दोनों का मैं चेयरमैन रहा हूँ। हर विभाग के बारे में मुझे नॉलेज है, कौन सा विभाग कहां तक अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहां तक काम कर सकता है, मुझे पूरा ज्ञान। तो इसलिए मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा आपको सम्मान मिलेगा। जो जनता की जो शिकायत है उसको प्रॉपर समाधान करें। जिस प्रकार से कई डिपार्टमेंटों ने उनसे लिखवा लिया, समझौता करा के और काम कंप्लीट करके यहाँ दिया, तो उससे अच्छा लगता है। जैसे आपके बहुत मुझे अच्छा लगा कि शिकायतें 13 थी, 13 में से 8 का समाधान निकला है। तो इस प्रकार से हम जो पेंडेंसी उसको खत्म करेंगे, तो हर महीने वही चलती रहेंगी। नई शिकायत आए और उनका समाधान भी साथ साथ हो तो अच्छा लगेगा। नायब सैनिक जो मुख्यमंत्री रात को 12-12 बजे भी लोगों दरमियान से सुन सकते हैं, हम तो दिन में कर रहे हैं आपसे, अब घंटे 2 घंटे की बात है। तो इसलिए मेरा सभी सम्मानित अधिकारी गणों से अनुरोध है, एक तो प्रेजेंस और एक निपटारा, तो दोनों बहुत जरूरी है। तो मैं आज सबसे पहले तो सम्मानित मंच का डी साहब, एसपी साहब और इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि अक्सर सारे अधिकारी उसको छोड़कर सभी अधिकारी आप मौजूद हैं। तो भविष्य में आप सभी अपनी प्रेजेंस रखेंगे और अगली मीटिंग तक नए कन्वेंशन कमेटी के मेंबर भी आ जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट मीटिंग बीच में इसलिए रख ली और गेट टूगेदर हम आपस में मेलजोल भी हो जाएगा, नए मेंबर आएंगे, उनके साथ नया काम शुरू करेंगे। जो पुरानी पेंडेंसी है उसको खत्म करके नए सिरे से हम
नई सरकार में नई कन्वेंशन कमेटी शुरुआत करेंगे, तो इसमें सीएम विंडो के मेंबर वो भी आ जाएंगे, तो नए सिरे से सारा काम शुरू हो जाएगा। तो मैं दोबारा फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ और जांगड़ा साहब का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ कि राज्यसभा छोड़कर यहाँ कन्वेंशन में इतना समय लोग दिया, इनके लिए मैं धन्यवाद। कुछ महिलाएं कोई भी किसी को दरखास्त है, दरखास्त दे दो। से 6000 तालाब ऐसे हैं या तो गांव के बीच में आ गए या उसके साथ है जिसमें सिल्ट भर चुका है, गंदगी फैल रही है। हम उनका सुधारीकरण करने जा रहे हैं, जिसमें उनको गंदा पानी और साफ पानी अलग करेंगे, उसमें खेत में इरिगेशन के लिए भेजने पाइपलाइन से हम काम करेंगे। रिटेनिंग वाल बनाएंगे, जो उसके बंद है उस पर छोटे फूल पौधे लगा करके और उसकी जो बांध जो बनेंगी उनको हम टाइल से पक्का करा करके एक पार्क के रूप में हम रूप देने का काम करेंगे। अच्छे तौर से डिपार्टमेंट मेरे पास आया है, जो इस प्रकार की जो आपने बात कही है, हम सबसे पहले उनको देखें कि जो काम शुरुआत हुई तो पेंडिंग क्यों है, किस वजह से है। यदि किसी ठेकेदार की एजेंसी कोई कमी है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। वो क्यों बंद पड़े हैं, सारा मैं रिव्यू जो मैं करूँगा सभी प्रदेश के हमारे सीओ से डीडीपीओ से बीडीपीओ की मीटिंग बुला करके उसमें सारी आउटपुट आ जाएगी और उसमें हम आगे। बिल्कुल आपने बात कही है, तो हम निश्चित तौर से इसको मद्देनजर रखेंगे और इसकी इंक्वायरी से पता लगेगा क्या मामला है। इसके लिए अतीत में सरपंचों का सरकार के बीच में कुछ समय आपस में खाई रही, लेकिन नायब सैनिक सरकार बनने से पहले ही जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सरपंचों के साथ मीटिंग करके जो उनकी मांग थी, सरपंचों ने 21 लाख की कोई डिमांड नहीं की थी, वो तो 10 या 15 लाख तक भी खुश थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको मान देते हुए 21 लाख को फ्री हैंड करने का काम किया था। और 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी पूरे प्रदेश में, सभी ग्राम पंचायतों में 21 लाख रुपए भेजने का काम किया था, जिससे कि सरपंच अपना काम कर सके। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से हरियाणा बना है 91 से, तो साथियों मैं देख रहा हूं कि जो पार्टी अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन चुके, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या चिंता कर रहे हैं। पहले अपनी चिंता तो करें, अपना विपक्ष का नेता नहीं अब तक चुन पा रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके लिए हमारे ज्ञानचंद गुप्ता बड़े फॉर्मर स्पीकर, उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छी मजबूती से उठाया था कि जब पंजाब हरियाणा का डिवीज़न हुआ तो 60-40 की रेशो थी। चाहे चंडीगढ़ है या सेक्रेटेरिएट है या विधानसभा है या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, हमारा 60-40 पर हमारा क्लेम है, या चंडीगढ़ है उस पर हमारा क्लेम जारी रहेगा। मैंने वीडियो नहीं देखी है, ये नारा कांग्रेस के पूर्व विधायक का तो मैंने सुना था, लेकिन जो आप कर रहे तो मेरे सामने आएगी तो मुझको भी सुन रहा, मैंने नहीं सुना। इसके लिए 8 तारीख की काउंटिंग थी। 4 दिन पहले नायब सैनिक माननीय जो आज मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में उन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा था, कॉन्फिडेंस भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने वही किया। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन जाते उनकी जो बात थी उसको अस्वीकार कर दिया था। तो ये सारा देश इस बात को समझता है। केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल मेंटेन करने के लिए और जो उनके दिल के अंदर है उसको शांत करने के लिए, बाकी कहने के लिए और कुछ है नहीं। कोई ना तो कोई विधानसभा उनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा था, केवल ईवीएम के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं है। उनको सपने में ईवीएम दिखता है, दिन में भी ईवीएम दिखता है। अवैध खनन को लेकर मंत्री जी, अवैध खनन को लेकर कोई पॉलिसी, क्योंकि यमुना अरावली में बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं कि अवैध खनन की शिकायत मिलती। इसके लिए ये डिपार्टमेंट मेरे पास अभी आया है, मैंने एक फर्स्ट मीटिंग ली है। अब सेशन समाप्त होता है, इसके बाद में इसको मजबूती से अवैध खनन को हमारे जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में
खनन है, तो हमने अलग से टास्क, हमारे अलग से पुलिस डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं, हमारे विभाग भी काम कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने जो फेज वाइज जो डीएपी आता है उसका डिटेल में विधानसभा में जवाब दिया था, और डीएपी आज भी हमारे पास सरप्लस है। आज 13 शिकायतें आई थी, 13 में से 8 का समाधान हुआ, 5 हमने पेंडिंग रखा। अधिकारियों को मैंने कहा कि आप ग्रीवेंसेस कमेटी में आपकी प्रेजेंस जरूरी रहेगी। यदि कोई अधिकारी बगैर परमिशन के इसको इग्नोर करेगा तो एक्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तो हिंदुस्तान को नमन करता हूं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने उनको विदेशों में भी सम्मानित किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप यूएनओ के अंदर 31 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, 177 देशों ने जब उनको समर्थन दिया था, तो इसलिए G20 में सभी देशों ने उनको प्रधानगी कराई, तो सम्मान तो वो है। तो इसलिए आज हिंदुस्तान ने विदेशों में भी नरेंद्र मोदी का इससे बढ़कर सम्मान है। धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें LH न्यूज के साथ, और किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9996504371 पर संपर्क करें। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।